हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में एनालाइज करने वाले हैं डिटेल में कि नेक्स्ट वीक निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी परफॉर्म किस तरह से कर सकते हैं, प्राइजेक्शन क्या बन रहा है, मार्केट का क्या व्यू है, नेक्स्ट वीक मार्केट परफॉर्म किस तरह से कर सकता है, अप साइड का व्यू है या फिर डाउन साइड का, कौन सा लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है, कौन सा लेवल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है, सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और साथ ही देखेंगे फ्राइडे की परफॉर्मेंस की, फ्राइडे के दिन मार्केट ने परफॉर्म किस तरह से किया है और मंडे को मार्केट परफॉर्म किस तरह से कर सकता है, और क्या लेवल हमें मंडे को देखने को मिल सकता है अप साइड के लिए और डाउन साइड के लिए। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बने रहिए, सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले डिटेल में देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। तो वीकली टाइम फ्रेम पर अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में देखें तो जो लास्ट कैंडल बनी है इस वीक की, इस कैंडल ने जो है डाउन साइड से सपोर्ट लिया है। प्राइस जो है डाउन आया है लेकिन डाउन साइड से इसे सपोर्ट मिला है। तो जो कैंडल बनी है वो बनी यहाँ पर हैमर कैंडल। ठीक है, अगर हाई ब्रेकआउट करता है तो फिर से अप साइड का मूवमेंट दे सकता है। तो अप साइड के लिए देखो फ्रेंड, अप साइड के लिए बहुत ज्यादा एग्रेसिव मत होना। यहाँ पर अभी हमें प्राइजेक्शन नहीं मिला है, डाउन साइड से सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट लिया है। तो यहाँ पर अगर प्राइजेक्शन चेंज कर देता है वीकली टाइम फ्रेम पर, तब हमारा व्यू चेंज होगा अप साइड के लिए, यानी कि स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे यहाँ पर इसने किया था कि डाउन साइड का मूवमेंट दिखाया था, लगातार प्राइस देखे तो मूव किया था डाउन साइड, यहाँ पर देखे तो धीरे धीरे करके मूवमेंट दिया और उसके बाद फिर से एक रेड कैंडल, और उसके बाद जब प्राइस ने निकाला ना तो यहाँ पर हमें नया हाई देखने को मिला है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी है कि अभी तो देखिए लगातार 3 रेड कैंडल बनने के बाद लास्ट जो कैंडल बनी है इस वीक की कैंडल, वो बनी यहाँ पर रेड कैंडल है, लेकिन इसने डाउन साइड से सपोर्ट लिया है। अगर हाई ब्रेकआउट करता है यहाँ पर कुछ इस तरह से प्राइजेक्शन मिल जाता है तो फिर से यहाँ पर हमें नया हाई देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में। लेकिन अगर यहाँ से डायरेक्टली मूव करेगा तो ध्यान रखना थोड़ा सा कहीं ना कहीं रिस्की होगा, और किस लेवल तक जा सकता है और कहाँ से सेलिंग प्रेशर फिर से इसको मिल सकता है। तो सिंपल यहाँ पर फिब रिट्रेसमेंट टूल यूज करेंगे, ये लेटेस्ट हाई मार्क करेंगे और यहाँ पर ये लेटेस्ट लो मार्क कर लेते हैं। तो हमारे पास एरिया निकल कर आ चुका है 52,330, और स्ट्रॉन्ग हडल जो नेक्स्ट है वो है 52,835। ये दो एरिया मार्क कर दिया है। इन दोनों एरियाज को ध्यान रखना, अगर प्राइस यहां से निकलता है तो इस एरिया के आसपास से फिर से जो है सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। हो सकता है प्राइस डाउन आए, डाउन आने के बाद फिर से मूव करे। तो कुछ इस तरह का अगर यहाँ पर सिनेरियो दिखाई देता है तब हमारा व्यू चेंज होगा, यानी कि स्ट्रॉन्ग व्यू होगा। अभी के लिए ध्यान रखना, अगर इस कैंडल का हाई ब्रेकआउट करता है तो इसके लिए जो नेक्स्ट हडल बनेगा वो यहाँ पर ध्यान रखना 52,835 का लेवल होगा। ठीक है, यहां से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है नेक्स्ट वीक। अगर हाई ब्रेकआउट नहीं करता है और अगर डाउन आता है तो ये हमारे पास क्या है, पूरा का पूरा सपोर्ट एरिया है। ध्यान रखना यहाँ पर 50 ईएमए भी है, तो प्राइस हो सकता है यहाँ पर डाउन आता है तो 50 ईएमए और इस एरिया के आसपास आने के बाद सपोर्ट जो है यहाँ से बनाए और फिर से मूव करे। तो इस चीज का ध्यान रखना कि फिर हमारे पास ये 50 ईएमए नेक्स्ट टारगेट होगा। ठीक है, डाउन साइड के लिए। अब चलते हैं यहाँ पर वन डे टाइम फ्रेम पर और प्राइजेक्शन देखते हैं, क्योंकि वीकली पर तो हमें दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा सिनेरियो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है बुलिश का बन रहा है। अभी अगर देखें तो यहाँ पर वन डे टाइम फ्रेम पर तो जो कैंडल बनी है फ्राइडे की वो बनी है रेड कैंडल, और यहाँ पर देखें तो ये जो लास्ट कैंडल बनी थी रेड कैंडल, अभी प्राइस इसी के अंदर मूव कर रहा है। इस कैंडल का ना तो हाई ब्रेकआउट किया है ना यहाँ पर लो ब्रेक किया है, इसी के अंदर टाइम स्पेंड कर रहा है। अगर 50 ईएमए भी आ चुका है वन डे टाइम फ्रेम पर, तो अगर इसका हाई ब्रेकआउट करता है तो अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ये दो लेवल्स इनको जरूर ध्यान रखेगा। स्ट्रॉन्ग बुलिश कब होंगे, जब इस एरिया को ब्रेक करके यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल बनती है स्ट्रॉन्ग वाली, और उसके बाद अगर मूव करेगा अपसाइड तो फिर से यहाँ पर हमें इस हाई के आसपास का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ना सोच समझ कर ट्रेड को प्लान करो, जब तक 52,800 अबव प्राइस जो है सस्टेन नहीं करता है। ठीक है, तो अप साइड का जो ट्रेड प्लान करेंगे फ्रेंड, ध्यान रखना थोड़ा सा रिस्की होगा, स्मॉल क्वांटिटी से ही ट्रेड को प्लान करेंगे। ठीक है, अभी प्राइस 50 ईएमए अबव भी नहीं है वन डे टाइम फ्रेम पर, लास्ट कैंडल के अंदर ही मूव कर रहा है प्राइस। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर हाई ब्रेकआउट करता है तो एक मूवमेंट यहाँ पर अपसाइड देखने को मिल सकता है, और अगर प्राइस डाउन आता है तो ये इसके लिए क्या है, सपोर्ट है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कई बार इसने सपोर्ट लिया हुआ है, अगर इसको ब्रेक किया तो नेक्स्ट हर्डल यहाँ पर 49,700 के आसपास का दिखाई दे रहा है यहाँ पर ये बेस। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारा सिनेरियो ध्यान रखना। अभी हमारा जो व्यू है ना वो अपसाइड के लिए उतना नहीं है, स्ट्रांगली नहीं है, स्ट्रांगली हम बुलिश नहीं है, लेकिन जो यहाँ पर डाउन साइड से जो प्राइजेशन चल रहा है तो इंट्राडे पर्पस से थोड़ा सा सिनेरियो यहाँ पर हम बुलिश का रख सकते हैं, और हाई ब्रेकआउट किया तो फिर ये अपसाइड के लिए जा सकता है। ठीक है, तो वन डे टाइम फ्रेम पर सारी चीजें हमने देख ली कि अभी भी यहाँ पर जो है वो सेलिंग का प्रेशर है। ठीक है, डायरेक्टली प्राइस ने देखे तो काफी अच्छा मूवमेंट दिया है डाउन साइड, और यहाँ पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रहा है। देखते हैं यहाँ पर ब्रेकआउट करता है अप साइड या फिर मूव करता है डाउन साइड। अब चलते हैं यहाँ पर 15 मिनट टाइम फ्रेम पर और लेवल्स मार्क करते हैं। लास्ट यहाँ पर जो रेड कैंडल बनी है, अगर इसका लो ब्रेक करेगा तो फिर से ये डाउन साइड के लिए जा सकता है, और अगर हाई ब्रेकआउट करता है तो फिर अप साइड। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पर 15 मिनट टाइम फ्रेम पर और मंडे के लिए लेवल्स मार्क कर लेते हैं। एक सेकंड, चार्ट यहाँ पर सेट कर लेते हैं।
तो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट हर्डल्स हैं, सबसे पहले यहाँ पर हम मार्क करेंगे ये वाला हाई। ठीक है, ये वाला हाई है 7 अक्टूबर का, 7 अक्टूबर, और ये है लो 7 अक्टूबर का। तो ये हमने दो लेवल्स यहाँ पर मार्क कर लिए। अभी प्राइस देखो पिछले कई दिनों से क्या है, इसी के अंदर मूव करा है, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा वॉलेटाइल है, ट्रेंडी नहीं है मार्केट, यानी कि मूवमेंट दिखाता है अप साइड, यहाँ पर वॉलेटाइल होता है। प्राइस देख सकते हो यहाँ पर कैसे मूवमेंट दिया, डाउन भी आ गया, उसके बाद फिर धीरे धीरे अप गया, फिर से यहाँ पर फॉल मिला है, यहाँ पर हो गया साइडवेज। तो थोड़ा सा रिस्की सिनेरियो बनेगा यहाँ पर दोनों साइड के लिए। अभी अगर देखें यहाँ पर फ्राइडे की परफॉर्मेंस को अगर हम लेकर चलें, तो फ्राइडे के दिन प्राइस ने क्या किया है, यहाँ पर ओपन हुआ, फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेकआउट नहीं किया। ठीक है, फर्स्ट कैंडल के आसपास गया, 500 का राउंड नंबर भी था, सस्टेन नहीं कर पाया, लगातार मूवमेंट दिया और उसके बाद यहाँ पर हो गया साइडवेज। तो अगर ये लो ब्रेक करता है तो फिर से मूव कर सकता है डाउन साइड। तो चलिए यहाँ पर लेवल्स वगैरह हम मार्क कर लेते हैं, इन सबको कर देते हैं एक बार रिमूव, तो थोड़ा सा आपको क्लियरली समझ में आएगा। तो हमारे पास जो लेवल्स होगा, देखो फ्रेंड इस एरिया को ना ध्यान रखो, ये मैंने टेलीग्राम पर भी लेवल जो है ड्रॉ करके पोस्ट किए थे। ठीक है, इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो, जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा तो इसके अंदर ट्रेड थोड़ा सा रिस्की बनेगा। और उसके बाद ये वाला एरिया, ठीक है, यहाँ पर ये 630 अराउंड, ये हमारे पास पूरा का पूरा रेजिस्टेंस एरिया है, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है, टेलीग्राम पर भी मैंने पोस्ट किया हुआ है ये एरिया। डाउन साइड से हमारे पास जो लेवल्स हैं अगर देखें तो 50,900 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये 51,000 का राउंड नंबर, ये हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो देखो फ्रेंड प्राइस अगर यहाँ पर ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद अगर मूव करता है डाउन साइड और 51,000 का लेवल ब्रेक करता है और यहाँ पर अगर डाउन आता है और 50,900 बिलो अगर ये सस्टेन करता है, तो फिर हमारे पास जो नेक्स्ट टारगेट होंगे वो हम लेकर चल सकते हैं यहाँ पर 800 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 720 राउंड लेवल। ये टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर प्राइस जो है बार बार क्या कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है। यहाँ देखिए सपोर्ट लिया, प्राइस अब गया, फिर से डाउन आया, सपोर्ट लिया, यहाँ से कितना अच्छा मूवमेंट दिया, यहाँ देखिए सपोर्ट लिया, काफी अच्छा मूव किया, प्राइस यहाँ पर देखे तो डाउन आया और इसी एरिया के आसपास से फिर से सपोर्ट लिया। तो ये हमारे पास क्या है, सपोर्ट एरिया है। ठीक है, तो ये दो लेवल्स यहाँ पर ध्यान रखना, मैं मार्क कर देती हूँ तो थोड़ा सा आपके लिए ना इजी हो जाएगा। यहाँ पर ये तो प्राइस अगर यहाँ पर मूवमेंट दिखाता है डाउन साइड और इन एरिया को अगर ब्रेक कर देता है और यहाँ पर अगर देखे तो अगर कुछ इस तरह से प्राइजेशन ये बनाता है, अभी देखे तो प्राइजेशन क्या है, यहाँ पर डाउन साइड का ही है। अगर 900 बिलो सेशन करता है तो थोड़ा सा यहाँ पर हम बेरिश का व्यू रख सकते हैं। तो हमारे पास जो नेक्स्ट टारगेट होंगे वो हम लेकर चल सकते हैं 822 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 720 राउंड लेवल। ठीक है, यहाँ पर ये कुछ लेवल्स होंगे, अगर इसको ब्रेक किया तो फिर नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 50,600 राउंड नंबर। ठीक है, तो ये हमारे टारगेट होंगे डाउन साइड के लिए। और अब अगर प्राइस मूव करेगा अप साइड के लिए, तो अप साइड के लिए हमारे पास जो लेवल्स होंगे, चलिए यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं। बीच में हमारे पास जो हर्डल्स हैं, तो सबसे पहले मार्क करते हैं यहाँ पर फिब रिट्रेसमेंट टूल, और ये जो है फ्राइडे का हाई है और ये फ्राइडे का लो है, ये दो लेवल्स हमने मार्क कर लिए। तो प्राइस अगर मूव करता है अप साइड और 348 का लेवल यानी 350 के अबव अगर ये सेशन करता है, तो इसके लिए जो हर्डल बन सकता है यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना, 540, वैसे ये टारगेट दिखा देना चाहिए। अगर बीच में हर्डल बना तो 400 का लेवल, ये वाला हर्डल 400 राउंड नंबर, तो ये कुछ लेवल्स होंगे अप साइड के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना, अगर इसको ब्रेकआउट करके सेशन कर जाता है, सेशन यानी कि अगर प्राइस यहाँ पर बनता है, प्राइस सेशन करता है, तो ये टारगेट हमें अप साइड देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। अगर मूवमेंट दिखाता है डाउन साइड, तो देखो डाउन साइड के लिए वैसे सेफ ट्रेड बनेगा इसके बिलो, ये अगर ब्रेक करता है 51,000 का लेवल तो फिर डाउन साइड के लिए जा सकते हैं। अगर यहाँ पर अगर आप प्लान करोगे तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं रिस्की होगा, या तो इस एरिया के आसपास आकर यहाँ कहीं से अगर रिजेक्शन फेस करता है, कुछ सिनेरियो दिखाई देता है, तो हम फिर से प्लान कर सकते हैं। सेफ ट्रेड ध्यान रखना फ्रेंड, ये वाला लो ब्रेक होगा तभी जाना डाउन साइड के लिए, और अप साइड के लिए 350 अबव, 350 के अबव अगर ये सेशन करता है, प्राइस सबसे पहले 50 EMA अबव सेशन करता है और उसके बाद अगर 350 अबव अगर ये निकालता है इस एरिया को, तो फिर से प्लान कर सकते हैं अप साइड। जैसे यहाँ पर बना था ना, यहाँ पर देखो प्राइजेशन बना था, प्राइस यहाँ पर अब गया 50 EMA अबव सस्टेन किया और उसके बाद फिर से अब गया, फिर से डाउन आया, सस्टेन किया। अगर कुछ इस तरह से ये मूवमेंट दिखाता है तो फिर हम जा सकते हैं यहाँ पर इस लेवल के आसपास तक। ठीक है, और अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर 630 का लेवल, ये टारगेट हमें यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं प्राइजेशन के साथ। तो ये था
एनालिसिस बैंक निफ्टी के लिए। आप देखते हैं बैंक निफ्टी ओपन कहाँ पर होता है, गैप अप ओपन करता है या फिर गैप डाउन ओपन करता है। देखो फ्रेंड, अगर तो बैंक निफ्टी अगर गैप अप ओपन करता है फ्रेंड, तो देखो थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, प्राइजेशन के साथ जो है आपको वर्क करना होगा। प्राइजेशन बनेगा आप सेट के लिए तभी प्लान करना, ठीक है। और अगर यहाँ से जो है रिजेक्शन फेस करता है, तो देखो अगर रिजेक्शन फेस करता है और कुछ प्राइजेशन बनेगा तभी प्लान करना है यहाँ पर डाउन साइड के लिए, क्योंकि डाउन साइड से क्या है, यहाँ पर बाइंग मिल रही है और ये सपोर्ट का एरिया है। तो प्राइस अगर डाउन आया तो कहीं से भी सपोर्ट लेके मूव कर सकता है। तो थोड़ा सा नजर रखना, अगर गैप अप ओपन होता है तो फिर थोड़ा सा सोच समझ कर ट्रेड को प्लान करना होगा। अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है सपोज 51,000 के आसपास यहाँ कहीं पर, तो देखो पहले इसके लिए क्या था, सपोर्ट था। अगर यहाँ पर फिर से ये सपोर्ट बना रहा है तो फिर से हम अपसाइड के लिए प्लान कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर रिजेक्शन फेस कर रहा है तो फिर से मूवमेंट दे सकता है डाउन साइड। फिर हमारे पास टारगेट क्या होगा, यहाँ पर 900 और उसके बाद यहाँ पर 800 700, ये कुछ टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं। तो अगर गैप अप ओपन करता है फ्रेंड, तो थोड़ा सा आपको वेट करना होगा प्राइजेशन का, ठीक है। और अगर गैप डाउन ओपन होता है यहाँ कहीं पर, और यहाँ पर अगर बुलिश कैंडल बन रही है या फिर प्राइजेशन बन रहा है अपसाइड के लिए, तो हम अपसाइड का प्लान करेंगे। और अगर ब्रेक कर रहा है डाउन साइड, तो फिर यहाँ पर हम डाउन साइड का भी ट्रेड प्लान कर सकते हैं बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो देखते हैं बैंक निफ्टी जो है मंडे को कहाँ पर ओपन होता है और किस तरह से बिहेव करता है। जो भी नए लेवल्स होंगे फिर वो हम लाइव स्ट्रीमिंग में डिस्कस कर लेंगे मंडे को। अब चलिए देख लेते हैं डिटेल में निफ्टी 50 को। और हाँ, अगर आपको बैंक निफ्टी का एनालिसिस लगा फ्रेंड, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए देखते हैं निफ्टी 50 को। तो निफ्टी की अगर बात करें वीकली टाइम फ्रेम पर, तो इस वीक की जो कैंडल बनी वो बनी है न्यूट्रल कैंडल। लास्ट देखिए इसी एरिया से सपोर्ट लेता, प्राइस ने काफी अच्छा मूव किया था अपसाइड। अभी देखिए तो डाउन आने के बाद जो इस वीक की कैंडल है वो कैंडल बनी यहाँ पर जो है न्यूट्रल कैंडल। डाउन साइड से भी जो है रिजेक्शन है और अप साइड से भी। अगर लो ब्रेक करता है जो कैंडल बनी है, क्योंकि इसके लिए पहले भी ये क्या था, सपोर्ट था, और अभी देखिए तो इसी लेवल के आसपास से फिर से सपोर्ट लिया हुआ है। तो अगर इसको ब्रेक किया, यानी कि जो कैंडल बनी अगर इसका लो ब्रेक किया, तो फिर से डाउन साइड के लिए जा सकता है। और लेवल क्या होगा 3,840 अराउंड लेवल, ठीक है। यानी कि इस कैंडल का जो लो है इस कैंडल के लो के इस कैंडल का जो लो है वो है 890 का, यानी कि 900 का राउंड नंबर। तो अगर प्राइस डाउन आता है तो 23,900 के आसपास का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है निफ्टी में। लेकिन अगर हाई ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पर प्राइसिंग के साथ अगर ये मूवमेंट दिखाता है तो फिर से इस हाई के आसपास तक ये जा सकता है। तो थोड़ा सा नजर रखना है यहाँ पर, जो कैंडल बनी है अगर हाई ब्रेकआउट किया तो अप साइड, और अगर लो ब्रेक किया तो फिर से ये फॉल दिखा सकता है। किस लेवल तक आ सकता है, 23,900 के आसपास। तो जो कैंडल बनी उसके अकॉर्डिंग हाई और लो ब्रेक करना जरूरी है, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पर वन डे टाइम फ्रेम पर और एक बार प्राइजेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर वन डे टाइम फ्रेम पर अगर निफ्टी का प्राइजेशन देखें तो चार्ट थोड़ा सा सेट करते हैं। तो प्राइजेशन अगर देखें तो प्राइस अभी 50 EMA बिलो ही सस्टेन कर रहा है, ठीक है। वन डे टाइम फ्रेम पर अगर देखें तो प्राइस ने मूवमेंट दिया यहाँ पर डाउन साइड के लिए। अभी इसका लो ब्रेक नहीं हुआ है और इस कैंडल का देखें तो यहाँ पर हाई ब्रेकआउट करने की कोशिश करी, लेकिन क्लोजिंग नहीं मिल पाई है। तो यहाँ पर अभी थोड़ा सा ये टाइम ही स्पेंड कर रहा है। अगर ब्रेकआउट करके निकलना स्टार्ट किया तो फिर से अप साइड, लेकिन अगर लो ब्रेक किया तो फिर से डाउन साइड के लिए ये आ सकता है। ध्यान रखना है यहाँ पर हमारे पास जो लेवल है इस कैंडल का लो है वो है 694 का, यानी कि सॉरी 24,694। इस लेवल के आसपास तक ये फिर से आ सकता है डाउन साइड। तो चलिए यहाँ पर लेवल्स मार्क कर लेते हैं। तो हमारे पास इस कैंडल का हाई ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा और इस कैंडल का लो। प्राइस अभी इसी के अंदर ही मूव कर रहा है और लास्ट देखो इसी एरिया के आसपास से प्राइस ने क्या किया था, सपोर्ट लिया था और प्राइसिंग यहाँ पर बना था अप साइड के लिए। अभी यहाँ पर देखो तो प्राइस जो है मूव कर रहा है डाउन साइड। अभी यहाँ पर अप साइड का प्राइजेशन नहीं है फ्रेंड, तो यहाँ पर हमें अप साइड का क्या चाहिए, प्राइजेशन। कुछ प्राइजेशन दिखाई दे तब हम सिनेरियो रखेंगे यहाँ पर, तभी सिनेरियो यहाँ पर रखेंगे हम अप साइड के लिए, ठीक है। और अगर प्राइस यहाँ पर इस लो को ब्रेक करता है तो फिर से ये फॉल दिखा सकता है डाउन साइड के लिए, अगर इसके बिलो सस्टेन करता है। तो चलिए यहाँ पर लेवल्स मार्क कर लेते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर चलते हैं। तो हमारे पास जो लेवल्स होंगे चार्ट कहाँ गया, सॉरी टाइम 15 मिनट का लगा लिया हमने। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमारे पास जो हर्डल है यहाँ पर ये वाला हाई, यानी कि अप साइड का मूवमेंट कब मिलेगा, ट्रेंडी मूवमेंट कब मिलेगा, जब इस हाई को ब्रेक करेगा। ये हाई अगर ब्रेकआउट करता है तो फिर से अप साइड के लिए ये जा सकता है। अदरवाइज थोड़ा सा ट्रेड क्या रहेगा, रिस्की रहेगा। यहाँ पर ध्यान रखना अप साइड के निफ्टी में। तो यहाँ पर हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग लेवल है वो है अप साइड से 25,234 का लेवल। अगर इसको ब्रेक करेगा तभी अपसाइड के लिए प्लान करेंगे। और अगर प्राइस डाउन आता है तो देखो ये वाला अगर लो ब्रेक करता है तभी यहाँ पर बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। यहाँ पर ट्रेड थोड़ा सा कहीं ना कहीं क्या रहने वाला है, रिस्की रहने वाला है, जब तक यहाँ पर ये हाई या फिर इस लो को ब्रेक नहीं करता है। आप देख लो कि यहाँ पर प्राइस ने किस तरह से मूवमेंट दिखाया है, प्राइजेशन के साथ मूव कर रहा था डाउन साइड और उसके बाद एक मूवमेंट दिया फिर से अप साइड, फिर से यहाँ पर डाउन
और फिर से यहाँ पर साइडवेज। तो इसी तरह का यहाँ पर आपको मूवमेंट मिल सकता है, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल या फिर साइडवेज। तो ध्यान रखना हमारे पास जो इंपॉर्टेंट लेवल है, सबसे पहले मार्क कर लिया यहाँ पर 25,230 का लेवल, इसको ब्रेक करेगा तो फिर सेफ ट्रेड प्लान कर सकते हैं अपसाइड के लिए। बीच में जो हर्डल्स हैं यहाँ पर अगर हम मार्क करें तो ये यहाँ पर लो बन चुका है और यहाँ पर इसने ये हाई बना लिया है, ठीक है। तो अभी अगर देखें तो प्राइस जो है इस एरिया के अबव ही मूव कर रहा है। तो डाउन साइड का ट्रेड कब बनेगा? 25,900 बिलो। सेफ ट्रेड जो बनेगा, ध्यान रखना, 24,900 बिलो अगर प्राइस सस्टेन करता है तो फिर से ये मूवमेंट दे सकता है डाउन साइड। फिर हमारे पास 800 और उसके बाद यहाँ पर ये 700 के आसपास का टारगेट जो है मिल सकता है डाउन साइड के लिए। जब तक प्राइस इसको ब्रेक नहीं करता है तो थोड़ा सा नेरो हमारा यहाँ पर क्या रहने वाला है, बुलिश का। प्राइजेशन के साथ तो ये मूव कर रहा है, अभी यहाँ पर देखे तो अपना पिछला हाई ब्रेकआउट नहीं कर रहा है, ठीक है, अपना पिछला हाई ब्रेक नहीं कर रहा है। तो अगर मूव करता है डाउन साइड 900 बिलो अगर निकलता है तो फिर से डाउन साइड के लिए जा सकते हैं। और अगर यहाँ से प्राइस ने चेंज किया, प्राइस 50 EMA अबव अगर सस्टेन किया तो फिर से अप साइड के लिए। तो चलिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पर यहाँ पर हम लेवल्स मार्क कर लेते हैं मंडे के लिए। तो मंडे के लिए ध्यान रखना 900 बिलो अगर ब्रेक करेगा तब चलना डाउन साइड, क्योंकि यहाँ पर देखो प्राइस किस तरह से मूव कर रहा है, बहुत धीरे धीरे करके मूवमेंट मिल रही है यहाँ पर डाउन साइड। तो नेक्स्ट लेवल यहाँ पर 900 बिलो ही प्लान करना, ठीक है। और मंडे के लिए हमारे पास जो लेवल्स हैं, मंडे के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये इस कैंडल का हाई, ठीक है, यानी कि फ्राइडे के दिन का ये जो हाई है अगर इसको ब्रेकआउट करता है, देखो रिस्की होगा अपसाइड के लिए ट्रेड, ये ध्यान रखना। थोड़ा सा ट्रेड क्या रहने वाला है, रिस्की रहने वाला है, क्योंकि अगर इसको ब्रेक किया तो इसके लिए जो नेक्स्ट हडल बनेगा वो हमारे पास है यहाँ पर ये वाला एरिया 25,115 का लेवल। अगर इसको ब्रेक करती है तो फिर नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 25,160 का लेवल, ठीक है। तो ये कुछ लेवल्स होंगे अपसाइड के लिए। और अगर इसको ब्रेक किया तो एक हडल यहाँ पर 25,075 का लेवल। तो ये कुछ छोटे छोटे से लेवल्स हैं, इनको फ्रेंड ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। प्राइस अगर यहाँ पर निकालता है, प्राइस इसके अबव अगर सस्टेन करता है, ठीक है, सस्टेन कर जाता है और इस हाई को अगर ब्रेकआउट कर देता है 25,030 का लेवल, तो फिर नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 25,075 और उसके बाद यहाँ पर ये 100 और उसके बाद 160 का लेवल प्राइसिंग के साथ मूव करता है। तो ये टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं अपसाइड के लिए। चलिए यहाँ पर लेवल्स मार्क कर लेते हैं, सॉरी प्राइजेशन मार्क कर देते हैं तो थोड़ा सा आपके लिए ईजी हो जाएगा समझना। फर्स्ट हडल 25,075, अगर इसको ब्रेक किया तो फिर नेक्स्ट टारगेट नेक्स्ट हडल बनेगा वो बनेगा 115 के आसपास। अगर इसको ब्रेक किया तो फिर नेक्स्ट 25,160 का लेवल, ये टारगेट देखने को मिल सकता है अपसाइड के लिए। ध्यान रखना यहाँ पर ट्रेड थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, एक बार यहाँ पर सस्टेन करने दो इस हाई के अबव, तो फिर आप यहाँ पर प्लान कर सकते हो अपसाइड के लिए। अपसाइड हमारे पास ये टारगेट होंगे। अगर डाउन आता है यहाँ पर तो 900 बिलो ही प्लान करना। और अगर यहाँ से रिजेक्शन फेस करता है, प्राइस अगर डाउन आता है तो डाउन साइड के अगर आप प्लान करो इस एरिया के आसपास है तो फिर 900 का आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा, ठीक है। ये हमारा 900 फर्स्ट टारगेट होगा। अगर इसको ब्रेक करके सस्टेन करता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट हमें डाउन साइड जो देखने को मिल सकता है वो हम लेकर चल सकते हैं यहाँ पर ये वाला हडल 825 का लेवल, ये टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकता है निफ्टी में। अभी देखो अगर इसका प्राइजेशन आप समझोगे तो प्राइजेशन यहाँ पर क्या बन रहा है, ये अपने पिछले हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर प्राइजेशन के साथ मूवमेंट दिया था डाउन साइड, ये लो बनाया, उसके बाद प्राइस ने मूवमेंट दिया अप साइड। यहाँ पर ये हाई बन चुका है, इसको ब्रेक नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पर ये अपने पिछले हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है, इस चीज को आप समझो कि ये अपना पिछला हाई ब्रेक नहीं कर रहा है। अगर पिछला हाई ब्रेक करना स्टार्ट करेगा और यहाँ पर प्राइजेशन दिखाई देगा तभी चलेंगे यहाँ पर हम अप साइड के लिए, अदरवाइज यहाँ पर थोड़ा सा ट्रेड रिस्की रहने वाला है। डाउन साइड के लिए अगर ये आता है 900 बिलो तो फिर ये टारगेट हमें 825 का ये देखने को मिल सकता है निफ्टी में। तो ये था मेरा एनालिसिस निफ्टी 50 के लिए और बैंक निफ्टी के लिए। अब देखते हैं बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी 50 कहाँ पर ओपन होते हैं। देखो अगर गैप अप ओपन हो जाता है ना तो ट्रेड यार थोड़ा सा रिस्की रहने वाला है, बहुत सोच समझ कर ही ट्रेड को प्लान करना होगा। अगर गैप डाउन ओपन होता है यहाँ पर 24,900 के आसपास, यहाँ पर थोड़ा सा नजर रखना। अगर लो ब्रेक करता है तो डाउन साइड के लिए जो है मूवमेंट मिल सकता है, लेकिन अगर यहाँ से सपोर्ट बना रहा है, क्योंकि पहले देखो यहाँ पर इसने क्या बनाया, सपोर्ट और प्राइसन के साथ इसने मूवमेंट दिया। तो अगर इसी तरह से सपोर्ट बनाता है और प्राइस अगर यहाँ पर सस्टेन करता है तो हम प्लान कर सकते हैं अप साइड के। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, 50 EMA को जरूर नजर में रखना कि अगर डाउन साइड से सपोर्ट आ रहा है तो 50 EMA से ये फिर से सपोर्ट ले सकता है। तो जब तक प्राइस 50 EMA अबव सस्टेन नहीं करता है ना 15 मिनट पर, तब तक यह ट्रेड बहुत रिस्की रहने वाला है अप साइड के लिए, ठीक है। तो इस चीज के लिए थोड़ा सा ध्यान रखो, 50 EMA 15 मिनट पर 50 EMA अबव अगर प्राइस सस्टेन करता है और प्राइसन दिखाई दे रहा है तभी नेक्स्ट मूवमेंट मिल सकता है। अगर यहाँ से प्लान कर रहे हो तो 50 EMA ये आपका फर्स्ट टारगेट रहने वाला है।
और अगर यहाँ से रिजेक्शन फेस करता है तो फिर से ये मूव कर सकता है डाउन साइड। सेफ ट्रेड बनेगा 24,900 बिलो डाउन साइड के लिए, ठीक है। तो देखते हैं प्राइस किस तरह से कहाँ पर बिहेव करता है, कहाँ पर ओपन करता है। जो भी नए लेवल्स होंगे फिर वो हम लाइव स्ट्रीम में डिस्कस कर लेंगे निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के। तो अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा फ्रेंड तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं मंडे को। तब तक फ्रेंड गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।